हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और आज हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर की रिवीजन, यानी कि एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन आज का हम कंडक्ट करने वाले हैं। इनमें जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छे हैं और बहुत यूनिक है। और ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एमएसटीसीटी एग्जाम में। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज हम हमारे सेशन को। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एम एस टी सी टी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स और समरी नोट्स अगर आपको अवेलेबल अगर आपको चाहिए तो वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप चैनल चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के हम हमारे आज के सेशन को। आज का हमारा सेशन है एमसीक्यू सॉल्विंग पर। जैसे कि स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, if n is an integer then limit of x tends to n plus 0 in bracket x minus greatest integer of n, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो आप सभी को पता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n मतलब का क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ एक नंबर लाइन के ऊपर। ओके, एक नंबर लाइन है यहाँ पर मेरे सामने। यहाँ पर कुछ ज़ीरो होगा, यहाँ पर कुछ वन होगा, यहाँ पर कुछ टू होगा, यहाँ पर कुछ थ्री होगा और यहाँ पर कुछ माइनस वन होगा, यहाँ पर कुछ माइनस टू होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर आपका n की वैल्यू अगर वन है तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वन देगा। अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1.5 है तो इसका जो आंसर है वो होगा वन। इसका जो आंसर होगा वो होगा वन। अगर 1.9 है तब भी उसका आंसर वन होगा, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका लेफ्ट साइड जाने को बोलता है। ये अगर आपको पता होगा तो बहुत बढ़िया बात है। अगर 0.5 अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर n की वैल्यू अगर 0.5 है तो इसका आंसर होगा माइनस वन, क्योंकि आपको लेफ्ट साइड जाना है। क्योंकि आपको लेफ्ट साइड जाना है क्योंकि आपको जाना है लेफ्ट साइड इन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आपको पॉइंट ऑब्जर्व करना है और आपको जाना है लेफ्ट साइड। तो इसी तरह से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर समझ में आ चुका है, अगर आपका जो पॉइंट है अगर 1.5 है, माइनस ऑफ 1.5 है, तो इसका जो आंसर है वो होगा टू। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट पॉइंट इज नथिंग बट टू, माइनस टू, सॉरी माइनस टू। तो यहाँ पर होगा इसका आंसर माइनस टू। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो अगर इसमें माइनस वन डालेंगे तो इसका आंसर भी माइनस वन ही आएगा, इसमें अगर वन डालेंगे तो इसका आंसर भी वन ही आएगा। मतलब अगर कोई भी इंटीजर हम इस इंटीजर फंक्शन में डालेंगे तो उसका आंसर ही इंटीजर ही आएगा। तो ये आपको समझना होगा, इसका आंसर भी इंटीजर ही आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि मान लो लिमिट हमें दे रखी है कि x टेंड्स टू n प्लस ज़ीरो। ओके, और यहाँ पर हमें दे रखा है x इन ब्रैकेट माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n, ब्रैकेट कंप्लीट। तो मे बी हमारा n हमें पता है क्वेश्चन में कि इंटीजर है। तो यहाँ पर अगर n इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की तो कोई बात ही नहीं। मतलब जो आपका क्वेश्चन है वो दिखेगा कुछ ऐसे, लिमिट ऑफ x tending to n plus 0 x minus n। तो अगर यहाँ पर हम x इज इक्वल टू एन पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो n माइनस एन, विच इज नथिंग बट इज इक्वल टू ज़ीरो, आपका आंसर आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ज़ीरो और आपको ए ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ना है और क्वेश्चन टू की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन टू भी आपका बहुत सिंपल है, जैसे कि आप इसे देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन टू है। एक्स का क्यूब है माइनस एट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर और एक्स आपका टेंड कर रहा है टू की तरफ। तो मे बी बेसिकली क्या होगा इस क्वेश्चन में कि आपका क्वेश्चन है अगर आप लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू टू और एक्स क्यूब माइनस एट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस अगर फोर है तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो बेसिकली मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अगर आप लिमिट्स में मेरे साथ थे तो मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि लिमिट ऑफ
x टेंड्स टू n, n कोई भी हो सकता है, अगर x टेंड्स टू n है तो यहाँ पर जो है आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, अगर आपका आइडेंटिटी अगर आपको दिख रही है, मतलब कि जैसे x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n, x माइनस ए अपॉन x माइनस ए अगर है, तो यहाँ पर जो है आपका जो आंसर है वो आता है, मतलब ये डायरेक्ट रिजल्ट है, लिमिट का रिजल्ट, तो वो आता है n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन। मतलब कि क्या करना है आपको, जो आपको सबसे पहले इस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है, तो मे बी हम इसे लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ 8 को हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, ये भी मैं आपको समझाता हूँ, और x स्क्वायर को हम, इस 4 को हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से 2 का स्क्वायर, और इस 8 को भी हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से 2 का क्यूब, इस 8 को हम लिखेंगे 2 का क्यूब। ओके, तो इस 8 को हमें लिखना है 2 का क्यूब, और यहाँ पर इसे हमने डिवाइड किया x माइनस टू से, और यहाँ पर भी हमने इसे डिवाइड किया x माइनस टू से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो यस हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हमने वो प्रॉपर्टी लगा देनी है। तो कुछ इस प्रकार आपका जो है वो आंसर दिखने वाला है कि अगर 3 इंटू टू टू द पावर 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, और 3 इंटू 3 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी, यहाँ पर जो है आपका 2 आने वाला है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई मेरी तरफ से, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर 2 आने वाला है, और 2 टू द पावर 1 आएगा, क्योंकि माइनस किया हमने, 1 माइनस किया तो यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 1 आया, मतलब यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, और आपका जो आंसर है वो 3 आने वाला है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, इस क्वेश्चन को मार्क करके आपका ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत इजी है, इसे हम मॉडरेट मान सकते हैं थोड़ा, पर अगर आपको थोड़ा एक आइडिया अगर पता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो हमें पता है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, और x का क्यूब है, कॉट ऑफ x है, अपॉन 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ x है। ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूँ हम इसे कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है कि cot ऑफ x इज नथिंग बट 1 अपॉन cos ऑफ x, और ये इन्वर्टेबल है। ओके, तो यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से, cot को हम कन्वर्ट कर देंगे 1 बाय cos x, मतलब ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, और इनटू आपको अगर पता है कि 1 माइनस कॉस की जो आइडेंटिटी है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ x is nothing but is equal to 2 times of sin square x बाय 2, sin square x बाय 2, ये आपकी आइडेंटिटी है, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात होगी, और इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसे रिप्लेस कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो आसानी से आ रहा होगा। तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और यहाँ पर हम अगर इसे रिप्लेस कर देंगे 2 टाइम इंटू साइन ऑफ स्क्वायर एक्स बाय 2, तो हम इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखो कि x को हम, कि इस x को हम, ये x है, x क्यूब है, इसे हम x लिख देंगे, जैसे कि x अपॉन कॉस ऑफ x, और आपको पता है कि ये आइडेंटिटी आपकी 1 हो जाएगी, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर हम वन अपॉन यहाँ पर कॉट नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर होगा साइन। ओके, तो इसे हम एक बार रफ कर देंगे और यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका x होगा, इसे हम अगर x 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x/2, और इसे हम लिख देंगे साइन ऑफ x/2। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस बेसिकली क्या करना है, इसे हम इरेज कर देंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस इस x को देखना है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी मैथ्स अगर पढ़ी है ना, तो बहुत बढ़िया होगा आप सभी के लिए, अगर आपने थोड़ी बहुत भी मैथ्स अगर पढ़ी है। तो इसे आपको क्या करना है, इसे आपको, जैसे कि आपके पास 3x थे, मतलब x³ था, तो उसमें से आपने एक x तो यूज कर लिया, लेकिन अभी जो है आपको वो बाकी के x यहाँ पर यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर हम इस x को यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम इस x को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि जो आपका आंसर है वो आएगा x/2, और x/2 हम कर सकते हैं इसको, मतलब कि यहाँ पर जो है आपका जो क्वेश्चन है x/2 से हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 1/2 से हम इसको मल्टीप्लाई किया और 1/2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर जो है ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी मिलकर 1 हो गई, और यहाँ पर जो है आपका वो 4 आएगा, और यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में 2 है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 4/2 विच इज नथिंग बट 2। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, इसका जो आंसर है वो आएगा 2। मैं इसे लिख रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आप इसे मिनिमम 30 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर आपका 2 है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो बहुत इजी है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a अपॉन, इन ब्रैकेट, x प्लस 2⁵/3 माइनस, इन ब्रैकेट a प्लस 2⁵3 अपॉन x माइनस ए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब भी हमने एक आइडेंटिटी लिखी है, जैसे कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो इसका जो आंसर है वो आता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा सकते हैं, यस हम यहाँ पर भी इसे लगा सकते हैं। तो क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर होता है हमारा, यहाँ पर ये हमारा x है और ये हमारा a है, तो x माइनस a नीचे भी आना चाहिए, मतलब कि x प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस a माइनस 2, मतलब यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस a बच जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा x माइनस a, मतलब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं बिकॉज हमारी पावर भी सेम है, और यहाँ पर जो x और a है वो भी हमारे सेम है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर बेसिकली आएगा, पावर जो है वो नीचे आएगी 5/3 रेस टू द पावर 5/3, और a आपका है a प्लस 2, और यहाँ पर 5/3 -1 करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा कुछ इस तरीके से कि 5/3 इन ब्रैकेट a प्लस 2 टू द पावर 2/3। ओके, यहाँ पर इसका आप सॉल्व कर लेना, 5 × 3 × 1 मतलब 2/3 इसका आंसर आएगा। तो बेसिकली आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मैच करने वाला है, वो है ए ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके MST-CT एग्जाम में, और आसान आसान के क्वेश्चन ही होते हैं आपके MST-CT एग्जाम में। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ x³ माइनस ऑफ x² माइनस ऑफ x² माइनस ऑफ 18 यहाँ पर है। ओके, और अपॉन में है -x-3। तो इसको क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप अगर न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3x² माइनस ऑफ 2x, और कांस्टेंट का 0 होगा, और यहाँ पर होगा डिफ्रेंशिएशन आपका 1। और जब हम इसमें x टेंड्स टू
3 पुट करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आएगा 3 इंटू 3 का जो स्क्वायर है -2 इंटू 3। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो आपका आंसर आएगा 9 इंटू 3 -6। तो बेसिकली आपका जो आंसर है वो आएगा 27 -6 विच इज इक्वल टू 21। वो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके एमएसटीसीटी एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है आपका, और ऐसे क्वेश्चंस तो आपको आने ही चाहिए एग्जाम में। जैसे कि इस क्वेश्चन को आप एक बार देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपके एमएसटीसीटी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को आपको मैं एक बार समझाता हूँ कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर जो है हमें दिया है एक फंक्शन की पावर में एक फंक्शन। ओके, तो इसे हम सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आपको लिमिट ऑफ और x टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी है और f ऑफ x टू द पावर अगर आपका g ऑफ x है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हम सॉल्व करते हैं e टू द पावर, इसका डायरेक्ट रिजल्ट आता है e टू द पावर f ऑफ x -1 इंटू g ऑफ x। तो मे बी इसका जो आंसर है वो आएगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख देंगे e टू द पावर f ऑफ x क्या है हमारा x प्लस a अपॉन x प्लस b। इसको हम -1 कर देंगे और यहाँ पर इसको हम कर देंगे x प्लस b से मल्टीप्लाई। ओके, तो मे बी जो आपका आंसर है वो कुछ इस तरीके से आएगा, x प्लस a माइनस ऑफ x माइनस ऑफ b अपॉन x प्लस b और इंटू x प्लस b। में भी ये कैंसिल हो जाएंगे और ये पूरा e की पावर में आएगा, कॉज हमें पता है इसका रिजल्ट क्या है। तो हम कुछ इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर इसका आंसर आएगा e टू द पावर a माइनस ऑफ b। तो आपका जो आंसर है वो मैच हो जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं आपके एमएसटीसीटी एग्जाम में। सो अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन है कि लॉग ऑफ लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ x प्लस 3 माइनस लॉग ऑफ 3 माइनस x अपॉन k इज अपॉन x इज इक्वल्स टू k है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें k फाइंड करना है। तो आप सभी को पता होगा जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ रही होगी। ओके, तो यहाँ पर जब हम इसे लॉग में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे आपको आप सभी को पता है कि लॉग ऑफ a प्लस बी आपका होता है लॉग ए बी। ओके, और लॉग ऑफ a माइनस बी आपका होता है लॉग ऑफ a बाय बी, और लॉग ऑफ a टू द पावर n होता है n लॉग a। तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो आपको याद रखनी है, और ये अगर प्रॉपर्टीज आपको पता है तो ये वाले हम फर्स्ट वाली हम सेकंड वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में कि लॉग ऑफ a माइनस बी को हम कर सकते हैं a बाय बी। ओके, तो हमें यही करना है अभी अभी तो हमें सिर्फ यही करना है, और ये करने के बाद हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि 0/0 फॉर्म है तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मतलब कि लॉग ऑफ आएगा यहाँ पर 3 प्लस x अपॉन 3 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू k। ओके, तो हमें अब इसे सॉल्व करना है, और x कहाँ पर टेंड कर रहा है? x टेंड कर रहा है 0 पर। तो हम इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, मतलब 3/x आपका ऊपर आने वाला है और 3 प्लस x आपका नीचे जाएगा। और यहाँ पर इसे हम चेन रूल के सहारे डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कि कुछ इस तरीके से कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 आएगा माइनस
माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो आएगा -1 और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस कर देंगे। ओके, और यहाँ पर आएगा 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो मे बी डायरेक्ट हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि x टेंड कर रहा है 0 की तरफ, मतलब कि अगर हम इसमें वैल्यू डालेंगे 0 तो यहाँ पर 3/3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 प्लस 3/3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, मतलब कि यहाँ पर आएगा 6/9, और इसी को हम बोलते हैं 2/3। इन जब हम इसे रिड्यूस करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा प्लस ऑफ 2/3, मतलब कि थर्ड आपका इसका ऑप्शन आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कभी कभी कोई क्वेश्चन रैशनलाइजेशन से हो जाता है, कभी कभी कोई क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से हो जाता है, मतलब जो आपको इजी लगे वही मेथड आप यूज करें, यही मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इजी ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका लिमिट ऑफ, इसे हम देखते हैं, लिमिट ऑफ π/2 माइनस थीटा अपॉन कॉट ऑफ थीटा, और थीटा आपका टेंड कर रहा है π/2, थीटा टेंड्स टू π/2। तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, बस π/2 माइनस थीटा को अगर हम यहाँ पर x पुट कर देंगे तो बहुत बढ़िया बात होगी। मतलब हम थीटा को क्या पुट कर सकते हैं, हम थीटा को पुट कर सकते हैं π/2 प्लस एक्स, सॉरी π/2 माइनस एक्स पुट कर सकते हैं, π/2 माइनस एक्स हम इसे पुट कर सकते हैं। तो मे बी यहाँ पर जब हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, जैसे कि लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू π/2 माइनस एक्स इन ब्रैकेट π/2 माइनस थीटा को हमने क्या पुट किया था, x अपॉन, नीचे हम क्या पुट कर सकते हैं, नीचे हम पुट कर सकते हैं कॉट ऑफ π/2 माइनस एक्स। तो मे भी आप सभी को पता होगा कि 4 क्वाड्रेंट में हमारा ASTC रूल जो है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होते हैं, थर्ड में कॉट और टैन होते हैं। तो यहाँ पर π/2 माइनस थीटा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। यहाँ पर चेंज होगा एंगल, क्योंकि π/2 है, मतलब कि यहाँ पर आ रहा होगा आपका आंसर कुछ तो भी x अपॉन टैन ऑफ π/2। ओके, x अपॉन टैन ऑफ π/2, सॉरी x अपॉन टैन ऑफ x, ये आपका आ रहा होगा x अपॉन tan x। ओके, तो मतलब अगर π/2 है तो हमारा एंगल चेंज हो जाएगा, कॉट का tan हो जाएगा। तो मे बी आपने पढ़ा होगा, ASTC रूल हम इसे कहते हैं ऑल स्टूडेंट टेक केयर। और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने के बाद जो आपका x है, जो आपका थीटा है, हम इसे पुट कर देंगे π/2 माइनस एक्स। जब हम यहाँ पर आपकी लिमिट लगाएंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू π/2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन tan ऑफ, सो यहाँ पर जो है आपका आंसर आएगा, अगर लिमिट यहाँ पर टेंडिंग कर रही है तो x को हम रिप्लेस कर देंगे π/2 माइनस थीटा, और x को हम रिप्लेस कर देंगे π/2 माइनस थीटा से π/2 माइनस थीटा, x अपॉन π/2 माइनस थीटा, मतलब इसका आंसर आ रहा होगा π/2 माइनस एक्स अपॉन π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस थीटा अपॉन π/2 माइनस थीटा। तो इसका जो आंसर है वो 1 आ रहा होगा।
ओके, tan x अपॉन x का आंसर 1 आता है, tan x अपॉन x का आंसर 1 आता है। तो इसका जो आंसर है वो 3 मार्क करके हम आगे बढ़ रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आपको करना है, अगर आपको लिमिट दे रखी है 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, एन टेन कर रहा है इन्फिनिटी से लेकर, ओके। सो 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो यहाँ पर जो है 2 माइनस 2n² अपॉन n इंटू n प्लस 1। तो शायद हम इसे कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 माइनस एन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन इंटू 1 माइनस एन, ओके। और 2 यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर रहेगा 1 प्लस एन, ओके। 1 प्लस एन कैंसिल हो जाएगा और 2 इंटू 1 माइनस एन रहेगा, 2 इंटू 1 माइनस एन रहेगा। और यहाँ पर n की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो आपका जो आंसर है वो आ रहा होगा n की वैल्यू। सो यहाँ पर जो है n की वैल्यू अगर हमने इन्फिनिटी 2 माइनस 2n, सो ओके, तो यहाँ पर इन्फिनिटी है तो आपका जो आंसर है वो 2 आ रहा होगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और नीचे जो है वो n शायद बाकी है, नीचे जो है शायद n बाकी था, तो यहाँ पर हम इसे n से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर n बाकी था। n से डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर है वो आएगा, आपका जो आंसर है वो आएगा 2 अपॉन n, यहाँ पर लिखते हैं हम 2 अपॉन n, 2 अपॉन n माइनस 2। तो यहाँ पर जब हम इसे इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो यहाँ पर होगा ये 0 माइनस 2, मतलब इसका जो आंसर है वो माइनस माइनस ऑफ 2 आ रहा होगा। और आपका जो आंसर है वो होगा 3, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है कुछ इस तरीके से करेंगे हम इस क्वेश्चन को, जैसे कि एफ ऑफ ए को हम लिख देंगे, आपको कुछ आइडेंटिटीज गिवन है, कुछ फंक्शंस के जो आंसर्स है वो आपको गिवन है और आपको लिमिट सॉल्व करनी है। एफ ऑफ ए के कुछ वैल्यूज है, हम वो यहाँ पर लिख देंगे। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है, जी ऑफ ए इज इक्वल टू -1 है, और जी डैश ऑफ ए वो है हमारा 2, ओके। सो बेसिकली जी डैश ऑफ ए आपका 2 है और आपको लिमिट सॉल्व करनी है कुछ इस तरीके से। तो मे बी इस लिमिट को हम क्या करेंगे, इस लिमिट को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले इस लिमिट के जो क्वेश्चंस हैं हम इसे, जो वैल्यूज है हम इसे ऐड कर देंगे सबसे पहले। जैसे कि g ऑफ a की वैल्यू हमें पता है, f ऑफ a की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पर हमने वो पुट कर दी। g ऑफ a की वैल्यू, है -1, f ऑफ a की वैल्यू है 2, और यहाँ पर जो है x माइनस ए है। तो क्या हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अभी? यस, हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो g ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए इंटू जी डैश ऑफ ए, और यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया, ओके, प्लस 0 अपॉन 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे, जैसे कि g ऑफ a क्या है हमारा, x को हम रिप्लेस कर देंगे a से, तो g ऑफ a की वैल्यू क्या है, 1 -1 इंटू एफ ऑफ a की वैल्यू क्या है, f डैश ऑफ a की वैल्यू क्या है, वो है हमारी 1, और g ऑफ a की वैल्यू क्या है हमारी, वो है -1, और f ऑफ a की वैल्यू क्या है हमारी, वो है एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू है हमारी 1, और प्लस हम करेंगे एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 2, जी डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या है, वो भी है हमारी 2, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको सॉल्व। जैसे कि यहाँ पर इसका आंसर है वो आ रहा होगा -1 इंटू 1 प्लस ऑफ 2 इंटू 2, इसका आंसर है -1
प्लस 4 विच इज नथिंग बट इज इक्वल टू 3, मतलब इसका जो आंसर है वो आ रहा होगा 3, ऑप्शन ए। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, इसको आप अच्छे से सॉल्व करना बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि हाँ, आप सभी को पता है कि 1 - n सभी तरफ कॉमन है, तो हम लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो 1 - ऑफ n स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लेते हैं और अंदर आपका बचता क्या है, आपका क्वांटिटी जो बचने वाला है अंदर वो है, वो हम लिखेंगे अभी, वो है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। जब हम n नेचुरल नंबर्स की एडिशन करते हैं तो तब आपको पता होगा इसका फॉर्मूला। सो 1 + 2 + ... तो यहाँ पर जो है 1/(1 - n)² तो बाहर ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पर a² - b² की प्रॉपर्टी लग जाएंगी, इसको हम एक्सपांड कर लेंगे 1/a+b a-b, मतलब कि 1 + n इंटू 1 - n। ओके, 1 + n इंटू 1 - n इंटू 1 + n अपॉन 2। तो यहाँ पर 1 + n और यहाँ पर 1 + n कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा बचने वाला है n अपॉन आपका बचने वाला है n/(1 - n) इंटू 2। सो n की वैल्यू हम अभी पुट करने वाले हैं। सो 1/2 को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे कि 1/2 को हम सबसे पहले यहाँ पर इसे कॉमन निकालेंगे और 1 - n। सो क्या करेंगे हम कि n को इसमें से कॉमन निकालेंगे। सो n को जब हम कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो आपका जो आंसर है वो आ रहा होगा बहुत आसानी से। सब n यहाँ पर से भी कॉमन निकाले तो यहाँ पर n कैंसिल हो जाएंगे, 1/(1/n-1)। तो मे भी यहाँ पर जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा और -1 रहेगा, मतलब आपका जो आंसर आएगा 1/2 इंटू -(1), वो आपका आंसर आएगा -(1/2), जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही इजी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये अब भी सॉल्व किया था कुछ देर पहले और ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इस क्वेश्चन को मैंने अब भी आपको बताया था कि अगर आपको लिमिट में दिखे x टेंड्स टू इंफिनिटी और दिखे कि f ऑफ x की जो पावर है वो पावर अगर है g ऑफ x, ओके, अगर वो पावर g ऑफ x है, मतलब कि फंक्शन की पावर में फंक्शन है, तो इसका आंसर आता है, डायरेक्ट रिजल्ट है, आप इसे याद कर सकते हैं, e⁻, में आपको फंक्शन f ऑफ x -1 करना है इंटू g ऑफ x करना है। ओके, तो e⁻ f ऑफ x क्या है हमारा, 1 + 1/mx-1। यहाँ पर इस क्वांटिटी में हमारा 1 + 1/mx हमारा f ऑफ x है और x हमारा है g ऑफ x। ओके, ये हमारा है f ऑफ x, तो मे बी x से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा और 1 से हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा 1/mx इंटू x। तो ये हमारा आंसर आएगा e⁻1/m। ओके, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब कि आपका आंसर है ए e⁻1/m।
तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस थे आज के सेशन में। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस सेशन को। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इंटीग्रेशन के कुछ आसान से क्वेश्चंस जो आपके एमएसटी सीटी में आ सकते हैं। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।